आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या चाणक्य? तो क्या आंसर आएगा इसका? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो बी वाला आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बुद्ध, चाणक्य, कौटिल्य, अशोक, नागार्जुन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, कौटिल्य थे। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन, पाटलिपुत्र, काशी या मथुरा? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या कुणाल? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था ना, अशोक था। तो बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराया? गुप्त वंश, नंद वंश, शुंग वंश या कुषाण? इसका आंसर बी सही है, नंद वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराया? नंद वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? सिकंदर, सेल्यूकस, निकेटर, डेरियस, अलेक्जेंडर? तो 6 का बी वाला आंसर सही है, सेल्यूकस, निकेटर। क्वेश्चन नंबर 7, सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किसने किया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या चाणक्य? तो सेल्यूकस की पुत्री से विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, इसलिए बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, कौटिल्य या रामायण या महाभारत? तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक जो ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र और कौटिल्य है। तो बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व, 150 ईस्वी पूर्व और 300 ईस्वी पूर्व? तो 9 का ए वाला सही है, 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया? इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अशोक का बौद्ध धर्म गुरु कौन था? महावीर, उपगुप्त, परंपरा अनुसार, चाणक्य या बुद्ध? तो अशोक का बौद्ध धर्म गुरु कौन था? उपगुप्त। अशोक के गुरु का नाम उपगुप्त था। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? संस्कृत, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि, अरबी या फारसी? तो इसका कौन सा आंसर सही है? बी, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख है, मतलब प्राकृत और ब्राह्मी लिपि भाषा में है अशोक के सारे शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या नंद? तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 222 से 298 ईस्वी पूर्व, 200 से 250 ईस्वी पूर्व, 100 से 150 ईस्वी पूर्व या 400 से 450 ईस्वी पूर्व? तो क्या शासनकाल था उसका? ए वाला सही है, 322 से 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन
बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, नंद का या चाणक्य का? तो जो बिंदुसार था ना वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, नंद या चाणक्य? तो 16 का ए वाला सही। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस दिशा तक था? केवल उत्तर भारत, लगभग पूरा भारत और अफगानिस्तान तक, केवल दक्षिण भारत, केवल पूर्व भारत? तो इसका आंसर बी सही है, लगभग पूरा भारत और अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं? केवल मंदिरों में, स्तंभ और शिलालेखों पर, केवल पुस्तकों में और सिक्कों पर नहीं? तो इसका आंसर बी सही है, स्तंभ और शिलालेख दोनों पर अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक का प्रतीक क्या है? अशोक चक्र, सिंहासन, तलवार या हाथी? तो इसका आंसर ए, अशोक चक्र, धर्म चक्र जो अशोक का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, राष्ट्रीय प्रतीक लाइन कैपिटल किससे लिया गया है? गुप्त काल, अशोक के सारनाथ स्तंभ से, मौर्य मंदिर या फिर गुप्त शिलालेख? तो इसका आंसर बी सही है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से। राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? अशोक के सारनाथ स्तंभ से। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य साम्राज्य को कितने व्यवस्थित किया? चाणक्य और कौटिल्य, अशोक, नंद या बिंदुसार? तो इसका आंसर ए सही है, मौर्य प्रशासन को किसने व्यवस्थित किया? तो मौर्य प्रशासन को चाणक्य और कौटिल्य ने व्यवस्थित किया। ए वाला आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सेना कैसी थी? कमजोर, अत्यधिक शक्तिशाली और संगठित, विदेशी या नौसेना ही थी? तो इसका आंसर बी वाला सही है, अत्यंत शक्तिशाली और संगठित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मौर्य काल में प्रमुख धर्म कौन था? बौद्ध धर्म, सभी धर्मों का संरक्षण मिला, इस्लाम या ईसाई धर्म? तो 23 का बी वाला आंसर सही है, सभी धर्मों का संरक्षण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अशोक ने कौन सा संदेश फैलाया? युद्ध, अहिंसा और धम्म नीति, व्यापार या शिक्षा? तो 24 का बी वाला आंसर सही है, अहिंसा और धम्म नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? 1500 ईस्वी पूर्व, 185 ईस्वी पूर्व, 100 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व? तो बी वाला आंसर इसका सही है, 185 ईस्वी पूर्व के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बृहदत्त, बिंदुसार या चंद्रगुप्त? तो मौर्य शासन का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। जो बृहदत्त था ना, ये मौर्य शासन का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बृहदत्त की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने, अशोक ने, चाणक्य ने या नंद ने? जो बृहदत्त की हत्या है ना, पुष्यमित्र शुंग ने की। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश, गुप्त वंश, कुषाण या नंद? तो मौर्य वंश के जो बाद वंश आया ना, वो है ना शुंग वंश। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अशोक के अभिलेखों में क्या लिखा है? युद्ध की कहानी, धम्म और नैतिक शिक्षा, व्यापार या विज्ञान? तो धम्म और नैतिक शिक्षा, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मौर्य साम्राज्य की शक्ति का आधार क्या था? सेना और प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म, व्यापार या कला? तो इसका ए आंसर सही है, सेना और प्रशासनिक
व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ अंतिम जीवन बिताया? पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला और उज्जैन या काशी? तो इसका आंसर बी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला जैन साधु बनकर अपना जीवन व्यतीत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से जुड़े थे? बौद्ध, जैन धर्म से प्रभावित हुए थे, ईसाई या इस्लाम? तो 32 का बी वाला आंसर सही है, जैन धर्म से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, काशी, उज्जैन या मथुरा? तो 33 का ए पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम या शैव धर्म? तो 34 का ए बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मौर्य प्रशासन किस पर आधारित था? केंद्रीकृत शासन प्रणाली, लोकतंत्र, गणराज्य, अराजक? 35 का ए केंद्रीकृत शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अशोक ने किस धम्म कहा? अशोक ने किसे धम्म कहा? युद्ध नीति को, नैतिक जीवन और करुणा की नीति, व्यापार या शिक्षा? तो 36 का बी नैतिक जीवन और करुणा की नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, अशोक के शिलालेख किसने पढ़े? जेम्स प्रिसेप ने, अशोक ने, चाणक्य ने? तो अशोक के जो शिलालेख है ना जेम्स प्रिसेप ने पढ़े। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मौर्य काल में कौन सी कला प्रसिद्ध थी? मथुरा कला, मौर्य कला, गुप्त कला या द्रविड़ कला? तो इसका आंसर बी सही है, मौर्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अशोक का प्रतीक क्या दर्शाता है? शक्ति, शक्ति और धैर्य, चक्र, प्रवर्तन, युद्ध या व्यापार? तो 39 का बी आंसर सही है, शांति और धर्म, चक्र, प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मौर्य साम्राज्य किस नदी के किनारे विकसित हुआ? यमुना, गंगा नदी घाटी, नर्मदा या गोदावरी? तो मौर्य साम्राज्य किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो गंगा नदी घाटी। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? अमित्रगात, अमित्र, रोकेट्स, अशोक या नंद? तो बिंदुसार का दूसरा जो नाम था ना अमित्र रोकेट्स, ग्रीक नाम था इसका। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया? 10 वर्ष, लगभग 36 से 40 वर्ष, 5 वर्ष और 60 वर्ष? तो 42 का बी लगभग 36 से 40 वर्ष तक अशोक ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मौर्य साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म, एकीकृत और शक्तिशाली राज्य बनाना, शिक्षा और व्यापार? तो मौर्य साम्राज्य का जो मुख्य उद्देश्य था ना एकीकृत और शक्तिशाली राज्य बनाना था। तो बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, मौर्य साम्राज्य में कौन सी अर्थव्यवस्था थी? कमजोर, कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था, विदेशी या बंद? तो इसका आंसर बी सही है, कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मौर्य प्रशासन में कौन महत्वपूर्ण था? राजा, मंत्री और गुप्तचर प्रणाली, जासूस, व्यापारी या पुजारी? तो 45 का बी आंसर सही है, मंत्री और गुप्तचर प्रणाली, जासूस। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक का शासन कैसा था? युद्ध प्रिय, कल्याणकारी और धम्म आधारित शासन, कमजोर या विदेशी? तो 46 का बी आंसर सही है, कल्याणकारी और धम्म आधारित शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? केवल उत्तर भारत,
अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप तक, केवल दक्षिण और केवल पश्चिम। तो 47 का बी, अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अशोक ने किस पशु को अपना प्रतीक बनाया? शेर, सिंह, हाथी, घोड़ा या बाघ? तो 48 का ए, शेर और सिंह। अशोक ने किस पशु को अपना प्रतीक बनाया? शेर और सिंह। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मौर्य वंश का सबसे बड़ा योगदान क्या था? भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बनाना, विदेशी व्यापार शासन, आधुनिक विकास और शिक्षा। तो 49 का ए आंसर सही है, भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली किसने बनाया? मौर्य साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों ने, या केवल नंद ने, शुंग ने या गुप्त ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों ने मौर्य साम्राज्य था ना, उसको सबसे शक्तिशाली बनाया था, साम्राज्य बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और चाणक्य? तो 51 का ए, अशोक। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक। क्वेश्चन नंबर 52, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे युद्ध किया था? सेल्यूकस, निकेटर, डेरियस, सिकंदर या कनिष्क? तो किससे युद्ध किया था? सेल्यूकस, निकेटर नहीं। कौन सा आंसर है? 52। 52 का बी वाला सही है, डेरियस। चंद्रगुप्त ने किससे युद्ध किया था? तो डेरियस से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर महान का, अशोक का, चंद्रगुप्त का या नंद का? तो 53 का ए आंसर सही है, सिकंदर महान का सेल्यूकस निकेटर सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या मथुरा? तो इसका बी वाला आंसर सही है, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अशोक, नंद या फिर बिंदुसार? उसका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त कौटिल्य। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को कैसे हराया? युद्ध और रणनीति से, व्यापार से, समझौते से या शिक्षा से? कैसे हराया? 56 का ए, युद्ध और रणनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किसने लिखा? मनु, कौटिल्य और अर्थशास्त्र, अशोक और बिंबिसार? तो किसने लिखा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन? बी वाला आंसर सही है इसका, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कौटिल्य अर्थशास्त्र ने लिखा। बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व, 150 ईस्वी पूर्व और 300 ईस्वी पूर्व? तो इसका आंसर ए सही है, 261 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया? युद्ध नीति, बौद्ध धर्म और अहिंसा नीति, जैन धर्म और शैव धर्म? तो 59 का बी आंसर सही है, बौद्ध धर्म और अहिंसा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अशोक का गुरु कौन था? अशोक का गुरु कौन था? उपगुप्त, चाणक्य, बुद्ध या नागार्जुन? तो अशोक का जो गुरु था ना वो उपगुप्त था, तो ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बृहदत्त, बिंदुसार या चंद्रगुप्त? तो 61 का ए, अशोक।
क्वेश्चन नंबर 62, बृहदत्त की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने, अशोक ने, चाणक्य ने या नंद ने? तो 62 का ए, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 63, चंद्र मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश, गुप्त, कुषाण या सातवाहन? तो 63 का ए, शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 64, मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर कौन था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, काशी या मथुरा? 64 का बी, पाटलिपुत्र। मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 65, मौर्य साम्राज्य किस नदी के किनारे था? नर्मदा, गंगा नदी घाटी, गोदावरी या कृष्णा? तो 65 का बी, गंगा नदी घाटी। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, मौर्य सेना कैसी थी? कमजोर, बहुत शक्तिशाली और संगठित सेना, विदेशी, केवल नौसेना? तो 66 का बी, बहुत शक्तिशाली और संगठित सेना। क्वेश्चन नंबर 67, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? देवनागरी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, अरबी और फारसी? तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? 67 के बी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, अशोक के शिलालेख किसने पढ़े? जेम्स प्रिसेप ने, चाणक्य ने, अशोक ने या बिंदुसागर ने? तो 68 का ए, जेम्स प्रिसेप ने। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 69, अशोक का प्रतीक क्या है? अशोक चक्र, धर्म चक्र, तलवार, सिंहासन या हाथी? तो अशोक चक्र और धर्म चक्र। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? गुप्त काल से, अशोक के सारनाथ स्तंभ से, सिंह स्तंभ और सी मौर्य मंदिर और डी कुषाण कला? तो 17 का है ना बी, अशोक के सारनाथ स्तंभ के स्तंभ से, सी स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था? लोकतांत्रिक, केंद्रीकृत राजतंत्र, गणराज्य और अराजक? तो 71 का बी, केंद्रीकृत राजतंत्र। मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था? केंद्रीकृत राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 72, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जीवन कहाँ बिताया? पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, उज्जैन या काशी? तो चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम जो जीवन था श्रवणबेलगोला जैन साधु बनकर बिताया। क्वेश्चन नंबर 73, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से जुड़े थे? बौद्ध, जैन धर्म से प्रभावित थे, इस्लाम या ईसाई? तो इसका बी वाला आंसर सही है, जैन धर्म से प्रभावित थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 74, बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? अमित्रोकेट्स ग्रीक नाम, अशोक, नंद, शिशुनाम? तो ए वाला आंसर सही है, अमित्रोकेट्स ग्रीक नाम। क्वेश्चन नंबर 75, बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, नंद या चाणक्य? तो 75 का बी, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 76, अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, नंद या शिशुनाग? तो बिंदुसार का था। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। तो ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 77, अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 36 से 40 वर्ष, लगभग 10 वर्ष या 5 वर्ष या 100 वर्ष? तो 77 का ए वाला आंसर सही है, लगभग 36 से 40 वर्ष तक अशोक ने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 78, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या शैव धर्म? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, अशोक का शासन किस लिए प्रसिद्ध है? युद्ध, धम्म और अहिंसा नीति, व्यापार या शिक्षा? जो अशोक का शासन है धम्म और अहिंसा नीति के लिए प्रसिद्ध है।
तो बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने किस पशु को प्रतीक बनाया? हाथी, सिंह, घोड़ा या बाघ? तो सिंह। अशोक ने सिंह पशु को प्रतीक बनाया। क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक फैला था? केवल उत्तर भारत तक, लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक, और सी दक्षिण भारत तक, पूर्व तक केवल। तो इसका आंसर बी सही है। मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था ना, लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी? कमजोर, कृषि आधारित और मजबूत कर प्रणाली, विदेशी या बंद? तो बी वाला आंसर सही है, कृषि आधारित और मजबूत कर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 83, मौर्य काल में प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? मौर्य काल में प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रामायण, अर्थशास्त्र, गीता या मनुस्मृति? तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? कमजोर, अत्यंत मजबूत जासूसी व्यवस्था, विदेशी या अनुपस्थित? तो 84 का बी, अत्यंत मजबूत जासूसी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, अशोक का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध, प्रजा कल्याण और धम्म नीति लागू करना, व्यापार और शिक्षा? 85 का बी, प्रजा कल्याण और धम्म नीति लागू करना। क्वेश्चन 86, मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? बाहरी आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी और आंतरिक संघर्ष, व्यापार और शिक्षा? तो 86 का बी आंसर सही है। कमजोर उत्तराधिकारी और आंतरिक संघर्ष के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 87, मौर्य काल में कला कैसी थी? कमजोर, बहुत अधिक विकसित, विदेशी या बंद? बहुत अधिक विकसित थी। मौर्य काल में कला बहुत ही अधिक विकसित थी। बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 88, अशोक के शिलालेख कहाँ पाए जाते हैं? भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 89, मौर्य वंश का सबसे बड़ा योगदान क्या था? भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाना, विदेशी शासन, आधुनिक शिक्षा या कला? तो 89 का ए वाला आंसर सही है। भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाना मौर्य वंश का सबसे बड़ा योगदान था। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, धम्म नीति, इस्लाम, ईसाई या शैव? तो ए वाला आंसर सही है, बौद्ध धर्म, धम्म नीति। क्वेश्चन नंबर 91, मौर्य काल में शिक्षा कैसी थी? कमजोर, गुरुकुल आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित थी, विदेशी या बंद? तो 91 का बी, गुरुकुल आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, मौर्य सेना में कौन प्रमुख था? पैदल सेना, हाथी घुड़सवार और रथ सेना, केवल नौसेना या केवल विदेशी सेना? तो 92 का बी वाला सही है, हाथी घुड़सवार और रथ सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, अशोक का संदेश क्या था? युद्ध, अहिंसा और शांति, व्यापार या शक्ति? तो 93 का बी, अहिंसा और शांति। क्वेश्चन नंबर 94, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किसने विकसित किया? चाणक्य, कौटिल्य, अशोक, बिंदुसागर या नंद? तो इसका आंसर बी सही है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किसने विकसित किया? अशोक ने। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, मौर्य काल का मुख्य केंद्र क्या था? पाटलिपुत्र और मगध। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 96, अशोक के शासन को क्या कहा जाता है? युद्ध काल, धम्म शासन काल, अराजक का काल या विदेशी काल? तो 96 का बी, धम्म शासन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक महान, बिंदुसार या बृहदत्त? तो 97 का बी, अशोक महान।
क्वेश्चन नंबर 98, मौर्य वंश का शासन किस प्रकार का था? कमजोर, एकीकृत शक्तिशाली साम्राज्य, लोकतंत्र या गणराज्य? तो 98 का बी, एकीकृत शक्तिशाली साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, मौर्य वंश का महत्व क्या है? भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बनाया गया, विदेशी शासन, आधुनिक काल, कोई महत्व नहीं। तो 99 का ए वाला आंसर सही है, भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या थे? एकीकृत भारत को और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, विदेशी शासन, शिक्षा और कला। इसका आंसर है विदेशी शासन, बी आंसर इसका करेक्ट है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।